नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला था। इसके बाद सीएम गहलोत ने पलटवार किया है। उन्होंने सवाल पूछे हैं। जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की तरफ सवाल उछाले थे, वैसे ही सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी की तरफ पलटवार करते हुए सवाल उछाले हैं। बीजेपी में मोदी शाह के अलावा कोई क्यों नहीं है? पीएम मोदी और शाह ने एनडीए को हाईजैक किया है, ये उन्होंने ट्वीट किया है। केवल पीएम मोदी और शाह कांग्रेस के लिए चिंतित हैं। उनकी असुरक्षा और डर इस बात का सबूत है। देखिए, उन्होंने जो ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने लिखा है, मुझे आश्चर्य नहीं है कि सभी विपक्षी पार्टियों के बीच पीएम मोदी और अमित शाह केवल कांग्रेस को लेकर चिंतित हैं। उनकी असुरक्षा और डर इस बात का सबूत है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में ही मौजूदा सरकार की निरंकुशता का मुकाबला करने की शक्ति है। पिछले 3 दशक से गांधी परिवार का कोई सदस्य सत्ता में नहीं रहा। उन्होंने हमेशा मेरे जैसे कांग्रेस पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं और पार्टी कैडर को मजबूत किया है। यदि हम सब लोगों से कट गए हैं तो शाह जी इतने चिंतित क्यों हैं? और बता दें, इससे पहले आपातकाल को याद कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक के बाद एक 4 ट्वीट कर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। आपातकाल की 45वीं बरसी पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधी परिवार पर ट्वीट के जरिए करारा हमला बोला। अपने पहले ट्वीट में शाह ने कहा कि 45 साल पहले इस दिन सत्ता की लालच में एक परिवार ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। रातों रात राष्ट्र को जेल में बदल दिया गया। प्रेस, अदालतें, मुफ्त भाषण सब खत्म हो गए। गरीबों और कमजोरों पर अत्याचार किए गए। अपने दूसरे ट्वीट में शाह ने कांग्रेस पार्टी में अब भी आपातकाल जारी रहने का आरोप लगा दिया। शाह ने कहा कि लाखों लोगों के प्रयासों के कारण आपातकाल हटा लिया गया था। भारत में लोकतंत्र बहाल हो गया था, लेकिन कांग्रेस में लोकतंत्र बहाल नहीं हो पाया। एक परिवार के हित पार्टी के हितों और राष्ट्रीय हितों पर हावी थे। ये खेदजनक स्थिति आज की कांग्रेस में भी पनपती है। अपने तीसरे ट्वीट में शाह ने कांग्रेस नेतृत्व की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सीडब्ल्यूसी की हालिया बैठक के दौरान कुछ सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया, लेकिन उन पर चिल्लाया गया और उनकी आवाज को दबा दिया गया। पार्टी के एक प्रवक्ता को बिना सोचे समझे बर्खास्त कर दिया गया। दुखद सच्चाई ये है कि कांग्रेस में नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। अपने चौथे ट्वीट में भी शाह ने कांग्रेस पर हमला करना जारी रखा और कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप मढ़ दिया। शाह ने कहा, भारत के विपक्षी दलों में से एक कांग्रेस को खुद से कुछ सवाल पूछने की जरूरत है। आपातकाल जैसी विचारधारा अभी भी क्यों पार्टी में है? ऐसे नेता जो एक वंश के नहीं हैं, बोलने में असमर्थ क्यों हैं? कांग्रेस में नेता क्यों निराश हो रहे हैं? अगर वो सवाल नहीं पूछते हैं तो लोगों से उनका जुड़ाव और कम हो जाएगा। बता दें कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने तक के लिए देश में आपातकाल लगाया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल में नागरिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। उसी आपातकाल को याद करते हुए आज अमित शाह ने कांग्रेस नेतृत्व पर जमकर हमला बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और सहयोगी गोवर्धन चौधरी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। देखिए गोवर्धन, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक ये पिछला वो समय कब था जब विपक्ष सवाल पूछता था और सरकार जवाब देती थी। अभी सरकार सवाल पूछ रही है और विपक्ष जवाब दे रहा है। गोवर्धन, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो पूरा मसला है आज
आपातकाल की बरसी है और आपातकाल की बरसी के बहाने बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया है। जब अमित शाह ने निशाना साधा इसके आपातकाल को लेकर के, तो गहलोत ने मोर्चा संभाला और अशोक गहलोत ने 7 ट्वीट करके और अमित शाह ने जो बातें कही उनका जवाब दिया गया है। खास करके बीजेपी पर यह आरोप लगाया गया है कि 6 साल के दौरान, एनडीए राज के दौरान देश में जो लोकतांत्रिक संस्था है उनको कमजोर किया गया है, सामाजिक ताना बाना है उसको लेकर के सवाल उठाए गए हैं कि उसको नष्ट कर दिया गया है। और अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि कांग्रेस की जो विरासत है, देश के जो लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने में कांग्रेस ने योगदान दिया, उसको लेकर के बीजेपी को यह हक नहीं है कि वो सवाल उठाए। तो गहलोत ने पूरा मोर्चा संभाला है इन 7 ट्वीट करके, और बीजेपी नेताओं ने जो आपातकाल को लेकर कांग्रेस पे सवाल उठाए थे उसका जवाब भी दिया है, साथ ही बीजेपी पर सवाल भी उठाए हैं कि मौजूदा जो दौर है उसमें लोकतंत्र की क्या स्थिति है, उसको लेते हुए बीजेपी को और अमित शाह और नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। जी, दिन भर काफी सोशल मीडिया पर इन चीजों ने ट्रेंड किया है, खासकर अमित शाह का ट्वीट का चूंकि काफी पहले आया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट काफी बाद में आया है, लेकिन इस पर कमेंट्स भी लगातार पढ़ने को मिल रहे हैं। मुझे ये बताया जा रहा है कि मेरे साथ फोन लाइन पर गेस्ट जुड़ रहे हैं। बीजेपी नेता सुमन शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुमन जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार। नमस्कार सुमन जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि कांग्रेस की मानसिकता इमरजेंसी वाली है, तो आज की डेट में कांग्रेस की मानसिकता मौजूद है या पेट्रोल डीजल के दाम, कोरोना, ये सब? देखिए, वो इशू नहीं है, दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है। पेट्रोल डीजल भी महत्वपूर्ण है, कोरोना भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इन सब चीजों से हम लोग जूझ रहे हैं। आप हम सब लोग, सरकार हो या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। लेकिन आज का दिन जो है, जिसको 25 जून कहते हैं, आप लोग को भी पता है, हम लोग भी सब लोग उस दौर से गुजरे हैं कि उस आपातकाल को कोई नहीं भूल सकता है। इसलिए उस दिन को याद करते हुए ये चीजें तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जो बार बार बोली जाएंगी, हर साल दर साल इसकी चर्चा होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर थोड़ी सी गलती आज हम करते हैं तो सदियों भुगतती है उस सजा को उसी। और ये गहलोत नहीं, लेकिन मैम आज के इतने महत्वपूर्ण दिन के लिए ट्वीट, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम पर कोई ट्वीट नहीं मैंने देखा बड़े लीडरांस का। ये अपने आप में एक अद्भुत विडंबना है। लेकिन आप जानती हैं आज ही की डेट का एक और इतिहास है जी, क्या आप जानती हैं? आज के दिन का इतिहास तो आपातकाल से बड़ा इतिहास नहीं, एक इतिहास और वो खेल प्रेमियों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 1983 का वर्ल्ड कप फाइनल आज ही के दिन लॉर्ड्स में खेला गया था, जो भारत ने जीता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो भी इतिहास ही है मैम। जी बिल्कुल इतिहास है, लेकिन इसकी चर्चा नहीं होती है। एग्जैक्टली, करना चाहिए। देखिए, ये करना चाहिए, ये बात आप सबने मैं स्वीकार करती हूँ। एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आपने इस डिबेट में मुझे शामिल किया है तो, कि देखिए अमित शाह जी हो या हमारे पार्टी के लीडर्स हो, आज के दिन को हम लोग जिस प्रकार से मनाते आए हैं, आप लोग को मालूम है कि इसको हम लोग याद करते हैं। कांग्रेस भी होती तो यही करती। अभी कांग्रेस ने ये किया है, इसलिए अपने बचाव में तो अमित शाह जी के ट्वीट पे जो रिप्लाई आया है, तो अजीब सी स्थिति लगती है कि जो इस देश को आपातकाल में झोंका जाए, और उसके बाद जिन्होंने 14 बार राज्यों में चुनी सरकार को बर्खास्त करके गवर्नर शासन लागू किया, वो कहते हैं कि हम लोकतंत्र। ठीक है मैम, आप प्लीज मेरे साथ बने रहें, थोड़ा सा कोऑपरेट करें। सुमन जी, अर्चना शर्मा जी भी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अर्चना जी, स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद। अर्चना जी, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किए, अगर सवाल हल्के होते और उसमें वजन नहीं होता तो जवाब की जरूरत नहीं पड़ती जी, पर जवाब दिए गए। देखिए स्वप्निल जी, इमरजेंसी को लेकर ट्वीट किया, लेकिन आज के हालातों पर ट्वीट करने की फुर्सत ना अमित शाह जी को है ना प्रधानमंत्री जी को है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथी को भी सुन रही थी। आपने कहा कि आज का दिन इमरजेंसी के कारण, वर्ल्ड कप के कारण जाना जाता है। राजस्थान के इतिहास में आज का दिन भी एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में आपराधिक इतिहास में जाना जाएगा, क्योंकि भाजपा से जुड़े एक दलाल को एप्रीहेंड किया राजस्थान पुलिस ने, और उसके जो संबंध है वो सबके साथ हैं। जो अभी बोल रहे थे उनका भी उनसे ताल्लुक है। खैर छोड़िए इस बात को। हाँ मैम, लेकिन इमरजेंसी को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो जवाब दिए, देखिए सबसे पहले तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, क्योंकि जब वो गई थी तो मीडिया के सामने कहा था कि आई ऑफेंडेड एवरीबॉडी इन द कंट्री, यानी उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब स्वीकारोक्ति हो गई, उसके बाद इसको मुद्दा बनाना हर वर्ष नहीं, लेकिन मैम मैं ये कह रहा हूँ कि वो मुद्दा बना भी रहे हैं और उसमें अगर वजन नहीं है तो आप जवाब क्यों दे रहे हैं? मतलब एक के बाद एक 7-8 ट्वीट्स करना, जैसे तिलमिला गए।
देखिए सुनिए, मेरे पास जवाब भी देना पड़ेगा, प्रश्न भी खड़े करने पड़ेंगे। आज हम 3 आपदाओं से जूझ रहे हैं। ये आपातकाल जैसी स्थिति है, क्योंकि आप एक तरफ तो चाइना बॉर्डर पर अपने शहादत को देखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि साहब किसी भी हमारी भूमि पर कोई घुसपैठ नहीं हुई, जबकि सच्चाई है कि सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं कि चाइना जब जब घुसपैठ करता है 2 कदम बढ़ता है और कभी कभी पीछे 1 कदम ही हटता है, यानी 1 कदम कब्जा उसका रहता है। और इस समय जो शहादत हुई उससे बर्बर हत्या नहीं हो सकती किसी की, तो उस पर कोई प्रश्न खड़ा करे तो देश विरोधी हो जाता है। कोरोना क्राइसिस को लेकर के आज जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया केंद्र सरकार ने। और तीसरी बात यह कि जब जनता आर्थिक बदहाली का सामना कर रही है, उस समय पेट्रोल डीजल की दरों को आसमान छुआने जैसी स्थिति, अप्रत्याशित वृद्धि, उस समय जब 20 बैरल पेट्रोल डीजल की दरें यानी क्रूड ऑयल की दरें चल रही हो, तो ये प्रश्न स्वाभाविक है ना। आप मैंने सवाल पूछा बीजेपी की जो लीडर है उनसे, हमारे साथ फोन लाइन पर वो जुड़ी है। लेकिन सुमन जी, मैं एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इमरजेंसी बहुत खराब चीज है, ये गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट से पता चलता है, लेकिन मैंने 6 साल में किसी बीजेपी लीडर को यह नहीं सुना कि संविधान से इमरजेंसी रिलेटेड सारी पावर्स हटा दी जाएंगी क्योंकि सत्ता उसे एंजॉय करना चाहती है। क्या कहा स्वप्निल, दोबारा कहें, मैं आपका सवाल सुनने। सुमन जी, मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 6 साल में मैंने किसी बीजेपी के आला लीडर्स को, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह कहते हुए नहीं सुना है कि इमरजेंसी एक इतनी खराब चीज है कि किसी भी सरकार के पास वो पावर्स नहीं होनी चाहिए और हम बिल लाकर उसको हटा देंगे संविधान से। सिर्फ जब हमारा देश किसी देश के साथ अगर लड़ाई पर चला जाता है, जंग पर चला जाता है, उस कंडीशन को छोड़कर, यह किसी ने नहीं कहा। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इमरजेंसी को अमित शाह जी या प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के लीडर ही नहीं कहते। देश के उन तमाम जो उस इमरजेंसी के दौर से गुजरे थे, जिनसे प्रताड़ना हुई थी, तो मैम हटाइए ना इमरजेंसी को संविधान से। स्वप्निल जी, ये तो पूछ लीजिए कि 2015 में लालकृष्ण आडवाणी जी ने क्यों कहा था कि अघोषित आपातकाल है। मैं आ रहा हूं उस पर, मेरे पास अभी समय है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना है कि इमरजेंसी के क्लॉज को हटाया ही क्यों नहीं जा सकता। ये लोग तो आज इसको मना रहे हैं ना दिवस को। जो डोमेन में आएगा चीज अगर हटाने की जरूरत पड़ी तो हटाया भी जाएगा, क्योंकि इस चीज को संविधान के घोर विरोधी माना जाता है कि चुनी हुई सरकार को सत्ता पक्ष तो इस पावर को एंजॉय कर रही है, अब तक आप हटा देते, आप तो ताबड़तोड़ फैसलों के लिए जाने भी जाते हैं। 6 साल 60 साल के बराबर नहीं होता है स्वप्निल। हम लोग तो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, 1 by 1 आप बैक टू बैक देख रहे हैं कि बड़े बड़े डिसीजन किए हैं। एक बात का मैं जवाब देना चाहूंगी, जो हमारी साथी जुड़ने के साथ ही उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के लिए तो जाना जाएगा पराकाष्ठा है, बिल्कुल जाना जाएगा। राजस्थान भ्रष्टाचार के लिए जाना जाएगा। आज मैडम आपका इनाम आ रहा है सबसे ज्यादा। मैम पर्सनल एलिगेशंस पर न जाएं, अभी फिलहाल इमरजेंसी पर मैं बात कर रहा हूं, मैं इमरजेंसी पर बात कर रहा हूं। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि हम पर्सनल एलिगेशंस पर न जाएं फिलहाल। नहीं, पर्सनल एलिगेशन है ही नहीं, ये तो एप्रिहेंड किया है एसओजी ने और एसीपी ने, और वो सारी चीजें पता है, पूरा राजस्थान जान रहा है। अब वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, पर अब तो इस चुनाव में आज वो था हो गया, कल तक वो हमारा निजी आदमी था, ये भी जान रहा है पूरा प्रदेश। करवाया था, सारे फोटोग्राफ थे। आप ये जो दामन पे दाग लगाने की कोशिश करती है ना, अरे कोई दामन पे दाग नहीं लगाता जी, फिर खुद ही जब आप चाह रही हो तो मैं बता दूं, आप तो हाथ से आइसक्रीम खिला रही हो उसको, वो पूरा राजस्थान देख रहा है। फिलहाल वापस टॉपिक पर लौटना चाहता हूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं अर्चना जी, कि अगर मान लीजिए हम कोर इशू पर जाएं, कांग्रेस किसी भी तरह का पावर शिफ्ट क्यों नहीं देख रही है? फिर प्रदेश से ये मांग उठी कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। उनकी परफॉर्मेंस 2 बार से चुनावों में पार्टी देख रही है, इसके बाद भी आपके पास और कोई चारा नहीं है उनके नाम के अलावा। तो कहीं ना कहीं अमित शाह का ट्वीट उस मजबूरी की तरफ तो इशारा कर ही रहा है। देखिए, अमित शाह खुद अपनी मजबूरी को व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको ध्यान डाइवर्ट करना हो टॉपिकल इश्यूज से तो आप क्या करेंगे? जनता आपसे पूछ रही है कोविड में हमें क्या राहत मिलेगी, जनता जानना चाहती है पेट्रोल डीजल की दरें क्यों बढ़ाई जा रही हैं, तो आप उसको ट्वीट करके उससे ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हो। यानी 50 साल पहले 42 साल पहले की जो घटना है उसको आप जीवन दे करके और अपने मुद्दों से ध्यान भटकर आज जनता जानना चाहती है क्यों शहादत हुई, क्यों उनको किसने भेजा। मैं कह रहा हूँ आपको लगता है देश उसमें बह जाएगा? अगर वो बरगला रहे हैं तो देश उसमें आ जाएगा। आप जवाब देके उस बात में वजन डाल रहे हैं। सुनिए मेरी बात स्वप्निल जी, जब उनके खुद के मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख नेता खुद कह रहे हैं कि अघोषित आपातकाल है देश में, 2015 में ही उन्होंने इसकी उद्घोषणा कर दी, तो अब मुझे क्या कहने की आवश्यकता है? आप मुझे बताइए, यहाँ डिसेंट एंड डेमोक्रेसी होता है कि नहीं होता? लेकिन डेमोक्रेसी आपकी पार्टी के भी कुछ चेहरों ने समय समय पर कहा कि हमें राहुल गांधी के बाहर भी सोचना होगा, तो आप लोग सोचे क्या? देखिए, हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, पहली बात समझ लीजिए।
और हम लोग कई मंचों पर किसी भी प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। तो वैसे ही अब लाल कृष्ण मैं आडवाणी ने छोटा सा की। जवाब दे देती हूँ आपको, मेरी बात सुनिए, मैं एक छोटा सा जवाब इसका दे देती हूँ। मैंने 2 चुनाव लड़े, एक चुनाव में बहुत बुरी तरह हारी और दूसरा बेईमानी से हारी। तो क्या मेरी प्रासंगिकता राजनीति में खत्म हो जाएगी? नहीं। मेरे नेतृत्व क्षमता लेकिन में मैं कोई यही कह रहा हूँ कि प्रश्न यही खड़ा चीज होगा? लाल कृष्ण आडवाणी ने क्यों नहीं किया? यही तर्क उनके नाम पर क्यों नहीं फिट होता? आडवाणी, देखिए लाल कृष्ण आडवाणी अपनी पार्टी में अगर वो वरिष्ठता के नाते और उनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, आप उनको दरकिनार करते हो और जिस प्रकार से आपने सब वरिष्ठ नेताओं के साथ व्यवहार किया, उस पर यदि वो कहते हैं कि अघोषित आपातकाल है, तो एक एंडोर्समेंट है ना उस ठीक है, उस मैं पार्टी के बड़े नेता का। फिर उस पहले सवाल की तरफ आ रहा हूं सुमन शर्मा जी, जिससे मैंने चालू किया था। हम एक ट्वीट की तो उम्मीद पेट्रोल के दाम और कोरोना पर कर सकते थे ना, कि हमें नहीं करनी चाहिए थी एक देश का नागरिक होने के नाते। देखिए स्वप्निल, मैंने शुरुआत में भी आपके डिबेट जैसे आपने शुरू की तो मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत भीषण समस्या और देश जूझ रहा है इन समस्याओं से, चाहे कोरोना हो चाहे डीजल पेट्रोल हो, ये हम लोग के सामने चुनौती है। और ट्वीट और रीट्वीट की जहाँ तक बात है, अर्चना जी कह रही थी कि ये डाइव करने का ट्वीट करके, तो मैं अर्चना जी से पूछना चाहती हूँ, राजस्थान में पानी बिजली माफ करने की बात हो रही है बिल को। देखिए ये सारी चीजें नॉर्मल डिबेट्स में आ जाती हैं, लेकिन मेजर मुद्दा बन जाता है इमरजेंसी। मेरा यही कहना था कि वही मुद्दे उतने हाईलाइट क्यों नहीं हुए जितना आज इमरजेंसी हाईलाइट हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत। बड़ी खबर है, रामपाल जाट ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली चुनाव से पहले ही उन्होंने, हालांकि ये बात आ रही है, इस्तीफा दिया था। चुनाव के बाद कार्यमुक्त करने का आग्रह किया था। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे स्वीकार कर लिया है। अब फिलहाल नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक वो कामकाज देखेंगे। चित्तौड़गढ़ में उदयपुर एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। एसीबी ने विकास अधिकारी पर शिकंजा कसा है। गंगरार बीडीओ रूप सिंह गुर्जर को ट्रैप किया है। 50,000 की रिश्वत के साथ उन्हें ट्रैप किया गया। कार्मिक का ट्रांसफर रुकवाने के नाम पर यह रिश्वत मांगी गई थी। पंचायत समिति गंगरार के पीछे निवास पर ट्रैप किया। चूरू एसीबी की बड़ी कार्रवाई। राजगढ़ बीडीओ और ग्राम सेवक ट्रैप हुए हैं। 1,27,000 की रिश्वत लेते इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। चूरू एसीबी की बड़ी कार्रवाई। राजगढ़ के बीडीओ और ग्राम सेवक को ट्रैप किया गया। 1,27,000 की रिश्वत ले रहे थे, धर दबोचे गए। राजगढ़ पंचायत समिति में एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। 25 लाख के कार्य के भुगतान की एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। मादक पदार्थों की तस्करी में लापरवाही महंगी पड़ी। रतनगढ़ एसआई सुनील समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। हाईवे पेट्रोलिंग के 4 पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल हैं। एसपी तेजस्विनी गौतम ने 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है, सस्पेंड किया है। 21 जून को नाकाबंदी तोड़कर भागी कार से अफीम जब्त की गई थी और मादक पदार्थ भी उसमें मिले थे। इसकी सूचना किसी भी उच्च अधिकारी को नहीं दी गई थी। ये लापरवाही महंगी पड़ी है। 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।